अस्सलाम वालेकुम। नई मॉडल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मेरी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से गुजारिश है, आप इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी को ऑल पे सेलेक्ट कर लें। टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने व्लॉग को शुरू करते हैं। आज मैं एक सहराई इलाके में आया हूँ और यहाँ का जो मौसम है वो बहुत अच्छा है। और मेन बात जो मैं आपको इस इलाके की बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपने कभी सहरा में सब्जियाँ या घास सब्जा उगते नहीं देखा होगा। आपको ये पता होगा कि अक्सर जंगलात में झाड़ियाँ और कांटेदार दरख्त उगते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस जगह पे मैं अब मौजूद हूँ यहाँ पर आपको कांटे और झाड़ियों की बजाय सब्जा दिखाई देगा। और उसकी मेन रीज़न ये है, यहाँ पर एक शमसी ट्यूबवेल लगाया गया है जो सूरज की रोशनी से चलता है। तो अगर यहाँ पर बिजली हो या ना हो, लेकिन इससे ट्यूबवेल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और पानी की दस्तयाबी यहाँ पर हर वक्त मौजूद होती है। और ये जो ज़मीन है रेतले इलाके की, ये बहुत ज़्यादा बंजर थी। यहाँ की मिट्टी इतनी ज़रखेज़ नहीं है, लेकिन इस मिट्टी को ज़रखेज़ बनाया गया है। इस मिट्टी को ज़रखेज़ बनाने के लिए हर जगह से जहाँ पर मिट्टी ज़रखेज़ होती है वहाँ से मिट्टी के ट्रालियाँ मंगवाई गई, यहाँ पर गिराई गई और एक एक फुट की ज़मीन ऊपर बुलंद की गई रेतले इलाके पर, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा रेत है और एक फुट की बुलंदी पर ज़रखेज़ मिट्टी को यहाँ पर लाकर डाला गया है। ये सामने आप शलजम की फसल को देखें। ये एक रेतले इलाके में शलजम की काश्त हुई है जिसे गुंगलू कहते हैं। यहाँ पर इसकी जो औसत है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पानी की दस्तयाबी हर वक्त मौजूद है। यहाँ पर पानी की दस्तयाबी इसलिए मौजूद है क्योंकि यहाँ पर जो ट्यूबवेल लगाया गया है उसका कनेक्शन जो है बिजली से नहीं है। यहाँ पर बिजली हो या ना हो, इससे इन फसलों को कोई सरोकार नहीं। यहाँ पर एक शमसी ट्यूबवेल है, उसका भी हम आपको नज़ारा करवाते हैं। जंगल में मंगल, जंगल में बहुत अच्छा समा बना हुआ है और जंगल में इतनी खूबसूरती आज की जदीद साइंसी इजादात की वजह से है। ये शलजम के खेत का करीब से आप मुशाहिदा करें। इसके पत्ते देखें, ये शलजम थोड़ी सी बाहर निकली हुई है। गुंगलू, इतना प्यारा नज़ारा है यहाँ पर शलजम की फसल का, बहुत अच्छा नज़ारा। और इसी तरह की फसलें देखने में बहुत मज़ा आता है। आगे चलते हैं, मैं आपको शमसी ट्यूबवेल का नज़ारा करवाता हूँ। आप उसको चेक करें कि एक सहरा के इलाके में एक शमसी ट्यूबवेल लगाया गया है।
जो इन सारी जंगल में, सहरा में खेतों को सैराब कर रहा है। इस ट्यूबवेल का साइज आप देखें, ट्यूबवेल का साइज इतना बहुत ज्यादा नहीं है और लगता नहीं है कि ये ट्यूबवेल हो। इसके जो पाइप हैं वो भी इतने कारआमद नहीं है। एक ऐसे लगता है जैसे एक आर्जी काम से ये ट्यूबवेल चलाया गया हो और आर्जी काम के तौर पर ये ट्यूबवेल लगाया गया है। लेकिन ये यहाँ पर इस सहरा में खेतों को सैराब कर रहा है। तराजू भी रखा गया है जिसके जरिए सब्जियों का वजन होता है और फिर ग्राहकों को दे दी जाती है। और इसके लिए जो बाट है ना, वो दस्ती तैयार किए गए हैं। ये ईंटें भी और कुछ बाट भी हैं। और सामने आप इस सब्जी का नज़ारा करें, इस सब्जी को देखें। ये मूली की सब्जी है, ये मूली के खेत हैं। आप सामने इसको देख रहे हैं। मूली के खेत के बारे में ये है कि जब भी मूली ली जाती है तो उसका पूरा बूटा ही उखेड़ लिया जाता है। इसी वजह से ये थोड़ी कम आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि यहाँ से काफ़ी मिकदार में मूली ले ली गई है। ये सारा खेत आपको सामने मूली का नज़र आ रहा है और इस खेत से आगे घास है। इस जंगल और रेतले इलाके में घास सब्जा उगना बड़ी हैरानी की बात है। और आप इस सहरा के इलाके के साथ रेतली जगह को देखें। यहाँ पर आपको क्या लगता है, यहाँ पर कोई फसल उगने के चांसेस हैं जैसे यहाँ पे उगे हैं। और सामने आप इस रेतले टीलों को देखें। ये सामने रेतले टीले भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कोई फसल नहीं उग सकती। सामने ये टीलों का नज़ारा करें। ये फूल गवार, बुंगरा और ये टीले और ये सारी रेत ही रेत है। यहाँ पर इस रेत वाली जगह पर सब्जी काश्त हो गई है। और यहाँ पर एक छोटा सा कमरा भी बनाया गया है। जो इस खेत की रखवाली करता है वो इस कमरे में अपनी रिहाइश करता है। ये सामने आप गाजरों की फसल देख रहे हैं। यहाँ पर गाजरें भी बहुत ज़्यादा उगी है। रेतले इलाके में सब्जी की काश्त इतनी अच्छी होना बहुत बड़ा मुश्किल है। ये पीछे आप देख रहे हैं, ये गाजर की फसल है। और रेतले इलाके में इतनी फसल अच्छी होना ये बहुत ज़्यादा हैरानी की बात है। और पीछे शलजम के खेत भी आपको नजर आ रहे हैं। इस खेतों के साथ रिहाइश गाह भी बनाई गई है, जो इन फसलों की, सब्जियों की देखभाल करने वाला यहाँ पर रिहाइश करता है। और वो सामने, बिल्कुल सामने वो रेत के टीले हैं। और ये आगे अभी ये ज़मीन काश्त के काबिल नहीं है। जहाँ तक काश्त के काबिल थी वहाँ पर फसलें बना दी गई और बाकी जो ज़मीन का टुकड़ा है वो वैसे ही पड़ा है, उसको भी आबाद नहीं किया गया। ये सारी रेत ही रेत है, सहराई इलाका है। अब इस रिहाइश गाह के अंदर चलते हैं और आप इस
इसके अंदर जो प्लेटें लगाई गई हैं आप उसका मुशाहिदा करें, आप इसको देखें। ये इस बिजली के ट्यूबवेल को जो चला रही है, जो इन खेतों को सैराब कर रहा है। यहाँ पर पहले एक खैमा भी बनाया गया था आरजी क़यामगाह के तौर पर, तो फिर बाद में यहाँ पर एक कच्चा कमरा बना दिया गया है। इन खेतों की रखवाली करता है ताकि वो यहाँ पर रह सके। ये शमसी प्लेटें जो इस छोटे से ट्यूबवेल को चला रही हैं, आप इसको देखें। एक तो सामने ये वाली लगाई गई है जो इस ट्यूबवेल को चला रही है, और ये बिल्कुल मुफ्त में पानी इन फसलों को दस्तयाब है एक सहराई इलाके में। ये प्लेटें आप गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 6 प्लेटें हैं, और आगे ये जो सामने इसके साथ एक और भी लगाई गई है उसको देखते हैं। ये इस रिहायशगाह का बाहर का मेन गेट, और इसके साथ ये प्लेटें देखें। ये इस छोटे से ट्यूबवेल को जो चला रही हैं। जंगल में मंगल सा समा बना हुआ है।